वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से, संतान के उत्तम स्वास्थ्य और शतायु की कामना से वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यही व्रत देश के कई हिस्सों में वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सी महिलाएं वट पूर्णिमा के व्रत में भी बरगद के पेड़ की पूजा करके अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और शतायु की कामना करती हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में वट सावित्री व्रत 19 मई शुक्रवार के दिन है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर करवा चौथ की तरह ही पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत कब खोलें, पानी कब पिएं, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आज किया जाने वाला एक खास उपाय क्या है। साल 2023 में वट सावित्री का व्रत 19 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई रात्रि 9:42 पर। अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 19 मई रात्रि 9:22 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 19 मई सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक। वट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा और 19 मई को शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक राहु काल रहता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए वट सावित्री व्रत की पूजा 10:30 के पहले संपन्न कर लेना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो आप 11:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप दीप, घी, फल फूल, रोली, सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा हुआ कलश लेना चाहिए। वट सावित्री के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद 16 श्रृंगार करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर पूजा करना चाहिए। सभी पूजन सामग्री एकत्रित करने के बाद वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री की प्रतिमा रखकर वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली चढ़ानी चाहिए। इसके बाद पूरियां और बरगद के फल वट वृक्ष को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के चारों तरफ 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए लपेटकर बांधना चाहिए। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाते जाना चाहिए। परिक्रमा के बाद कथा सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। पूजा के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर सासू माँ को देना चाहिए। अब बात आती है कि व्रत कब खोलना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री का व्रत कुछ लोग पूजा के बाद और सूर्यास्त से पहले मीठा भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करते हैं, तो कुछ लोग अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। वट सावित्री व्रत का पारण या व्रत खोलने का नियम आपको अपने घर की परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। इस दिन पानी कब पीना चाहिए, तो बहुत सी जगहों पर ऐसी मान्यता है कि व्रत के एक दिन पूर्व से निर्जल रहकर व्रत वाले दिन बरगद वृक्ष की पूजा के बाद जल ग्रहण किया जाता है। ऐसी स्थिति में अपनी जगह की मान्यता के अनुसार आपको इस व्रत को खोलना चाहिए। आमतौर पर इस दिन सुबह से ही निर्जल रहकर बरगद के वृक्ष की पूजा के बाद जल ग्रहण किया जाता है। आखिर इस व्रत में क्यों बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है? शास्त्रों में बताया गया है कि वट वृक्ष एक देव वृक्ष है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस वृक्ष में निवास करते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भगवान भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। पौराणिक समय में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने के लिए यह व्रत रखा था। तभी से बरगद वृक्ष की पूजा के साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की भी पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्षी अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत के साथ साथ
शनि जयंती भी मनाई जाती है। शनि जयंती पर शनि से संबंधित उपाय करने से हमारी कुंडली में शनि से संबंधित जो भी दोष होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। इस दिन काले तिल, काले चने और साबुत उड़द की दाल का दान करना चाहिए। संभव हो सके तो काले वस्त्र, काला कंबल भी दान करना चाहिए। इस दिन शनिदेव के लिए सरसों तेल का काला तिल डालकर चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए पीपल वृक्ष के नीचे। ऐसा करने से शनि ग्रह प्रबल होता है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम आते हैं। वट सावित्री व्रत का पारण करते समय 11 चने और 2.5 वट वृक्ष की कोपल लेकर व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद ही हमें कुछ और ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से वट सावित्री व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान को उत्तम स्वास्थ्य और शतायु प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें करने से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजा का खास महत्व कहा गया है। इस दिन सुहागन महिलाओं को नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार के बाद वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए और पूजा के बाद वट वृक्ष के पत्ते को अपने बालों में कसकर बांध लेना चाहिए या हो सके तो इनकी माला बनाकर धारण करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत के दिन जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, बरगद का पौधा लगाती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन कभी भी तनाव में नहीं रहता है। आर्थिक समस्याएं खत्म होती हैं और पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं का पर्व है। कहते हैं कि सुहाग की सामग्री का दान करने से पति की आयु में वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कुमकुम, हल्दी सभी सामग्री सुहागनों को दान करना चाहिए और वट वृक्ष के पेड़ की थोड़ी सी जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही पारिवारिक कलह कलेश दूर हो जाते हैं। यदि बरगद का पेड़ आपके घर से काफ़ी दूर है और इस समय गर्मी चल रही है और इस वजह से आप इतनी दूर जाकर पूजा करने में असमर्थ हैं, तो बरगद वृक्ष की एक डाल आप अपने घर पर मंगाकर मिट्टी में दबाकर उसकी पूजा करते हैं तो वही फल प्राप्त होता है जो बरगद वृक्ष की पूजा करने से प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हाँ, बरगद वृक्ष की जब आप डाली मंगाते हैं तो कुछ पत्ते और कुछ फल, इसके साथ ही कुछ कोपल भी मंगा लेना चाहिए। ऐसा करने से वृक्ष में की गई पूजा का पूर्ण फल हमें घर पर ही प्राप्त हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत की महिमा के बारे में कहा गया है कि जो महिला इस व्रत को रखती हैं वह अखंड सौभाग्यवती होती हैं, उनके पुत्र पौत्रादि में वृद्धि होती है, पति को उत्तम स्वास्थ्य और शतायु मिलती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हर महिला को, हर सुहागन महिला को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।